स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और हमारी आज की वीडियो पर। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लेकर आए हैं कुछ एलईडी के मदरबोर्ड। आज हम मदरबोर्ड के ज़रिए से समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को अच्छे से। और यहाँ पर दो हमने डीसी सप्लाई ली हैं जो कि 32 इंची एलईडी के अंदर इजीली काम कर जाती हैं। आज हम मदरबोर्ड के बारे में मुकम्मल जानेंगे। और ये एलईडी की सप्लाई, ये दो डाइगोड वाली जो होती है, ये 32 इंची एलईडी तक 24 इंची से आराम से बहुत अच्छे से काम कर जाती है। इसका काम कहाँ होता है, यानी कि इस सप्लाई को हम कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैसे करके लगा सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। जानकारी जितनी भी है अच्छी होगी, उम्मीद है। तो यहाँ पर एक ये सैमसंग का मदरबोर्ड है, काफ़ी हैवी वाला है, 32 इंची एलईडी का है। 32 इंची एलईडी कह सकते हो या एलसीडी कह सकते हो। एलईडी होती है स्मार्ट और एलसीडी होती है नॉन स्मार्ट, ठीक है। तो ये जो निशान होता है हर एक एलईडी के मदरबोर्ड पर होगा, और अदरवाइज टीवी वगैरह की जो भी सप्लाई होती है सब पे होता है ये निशान, ठीक है। ये निशान का मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को दो भागों में बांटना। तो प्राइमरी कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। प्राइमरी किसको बोला जाता है, जिसके अंदर डायरेक्ट हम बिजली का करंट देते हैं, जिसमें कि ये बड़ा वाला कैपेसिटर भी लगा होता है। अब क्या पहचान करेंगे प्राइमरी हमारा ठीक है या नहीं, कैसे पता लगेगा। प्राइमरी अगर हमारा ठीक है तो हमारा कैपेसिटर पे करंट आएगा, और कैपेसिटर के बाद इस वाले मॉसफेट पे आएगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर पे करंट आता है, मॉसफेट पे नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्शन ख़राब है। और मान के चलें ये रेक्टिफायर है लगा हुआ, ठीक है, 4 डाइगोड से जो बनता है। रेक्टिफायर के बाद हमारा कंडेंसर पे नहीं आता है करंट, तो हमारा कहीं ना कहीं रेक्टिफायर ही ख़राब है। प्राइमरी सेक्शन को आराम से इजीली रिपेयर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डीसी सप्लाई की। अगर ये प्राइमरी सेक्शन आपसे रिपेयर नहीं होता है तो आप वो डीसी सप्लाई लगा सकते हो। ये जो आप दो मॉसफेट देख रहे हो, ये मॉसफेट डायरेक्ट जो है हमारे प्राइमरी सेक्शन के मेन लगे होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मेमोरी आईसी दिख जाती है जो कि 8 लेग वाली होती है, जो हमारे सीपीयू को चलाती है। और यहाँ ये ऑडियो आईसी आ जाती है, ठीक है। ये ऑडियो आईसी हो जाती है हमारी, ये वाली, ये ऑडियो आईसी, ये मेमोरी आईसी, और ये हमारा सीपीयू मेन आईसी यानी कि, ठीक है। अब जो ये दो मॉसफेट हमने बताए हैं, इन पे 12 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। अगर 12 वोल्ट से वर्क करता है तो 12 मिलना चाहिए, 18 का करता है तो 18 का मिलना चाहिए, ठीक है। और ये वाली हमारी हो जाती है सेंसर की। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपके प्राइमरी सेक्शन ठीक है और आपके दोनों मेन मॉसफेट पे जो है बोल्ट आ रहे हैं, तो हमारा जो है कार्ड ओके माना जाता है। अगर इन मॉसफेटों पे करंट आता है और हमारी टीवी ऑन नहीं होती है तो हमारे सेकेंडरी सेक्शन में फॉल्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक निशान बना रखा है, ठीक है। अगर हम दोनों कार्डों का रेक्टिफायर देखें तो कहीं ना कहीं हमें फ़र्क महसूस होगा। रेक्टिफायर इसमें कुछ इस तरीके का एक चिप टैप बना रखा है, और अगर हम इस वाले मदरबोर्ड में देखते हैं तो डायरेक्ट हमें ये डाइगोड नज़र आते हैं। यहाँ पर 207 भी हो सकते हैं, 399 भी हो सकते हैं, अदरवाइज और भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगाने की कोशिश करती है। अब वही सिस्टम इसमें है, कैपेसिटर पे करंट मिलना चाहिए। अगर कैपेसिटर पे करंट नहीं मिलता है तो हमारा पीछे का सेक्शन जो होता है रेक्टिफायर का फ्यूज वगैरह ख़राब हो सकता है। कैपेसिटर पे करंट मिलता है तो हमारा मॉसफेट पे करंट आना चाहिए। अगर मॉसफेट पे करंट आता है तो हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके है। उसके बाद हमें इस वाले मॉसफेट पे करंट मिलना चाहिए, आउटपुट डायरेक्ट। अगर 18 वोल्ट है तो 18 मिलना चाहिए, 12 है तो 12 मिलना चाहिए। अगर उसके बाद जो है ये मेमोरी आईसी आ जाती है, ये सीपीयू आ जाता है मेन, वही सारा सिस्टम। मेमोरी पे 3 वोल्ट 3.3 मिलना चाहिए। इसी तरीके से हम इजीली अपने मदरबोर्ड को जो है ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन की तो पहचान आप कर ही लोगे, समझ ही गए होगे। ये जो भाग होते हैं दो, यहाँ पर एक प्राइमरी सेकेंडरी को ही बांटा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और सारे कार्डों के अंदर सेम सारी पोजीशन जो भी होती है सेम होती है, बस थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है हल्का फुल्का। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान के चलें इस वाली सप्लाई की, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई मदरबोर्ड हमारा एलईडी का
12 वोल्ट से चलने वाला है। और ये 2 डाइकोड की पहचान है, अगर जिसमें 2 डाइकोड होते हैं वो 12 वोल्ट ही निकालती है सप्लाई। एग्जांपल के तौर पे हमारा ये एलसीडी का कार्ड है, ठीक है, और ये 12 वोल्ट से चलने वाला है, ठीक, और हमारे पास ये 2 डाइकोड वाली सप्लाई है, और हमारा ये प्राइमरी सेक्शन ख़राब है इस एलसीडी के कार्ड का। तो हम यहाँ पर इस यानी कि सप्लाई को इस कार्ड में लगा सकते हैं, बशर्ते कैसे करके, ये जो मॉसफेट देख रहे हो इस पर डायरेक्ट हमें उठाकर 12 वोल्ट दे देना है। अब हमारा होगा कि हमारी ये जो कार्ड ख़राब था ये हमारा चालू हो जाएगा अच्छी कंडीशन में। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड शेयर करें।